नमस्कार स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम 2022 मैथ्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और सेट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि 12 अप्रैल यानी कि कल होने वाले पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए, इससे पहले भी हम आपके लिए कुछ वीडियो ला चुके हैं और उन वीडियो का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बोर्ड एग्जाम 2022 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के नाम से एक इसमें प्लेलिस्ट है, वहां जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं और वो प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है, यदि द्विघात समीकरण 3x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जो द्विघात समीकरण हमें दिया हुआ है इसका एक मूल यानी इसका एक हल -2 है, तो हमें p का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न हमें इस तरीक़ा से दिया हुआ है। देखिए, क्योंकि -2 इस समीकरण का एक मूल है, जब -2 समीकरण का मूल है तो यह इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी कि अगर समीकरण में हम -2 रखेंगे x बराबर, तो रखने पर उसका मान 0 होगा, यानी कि जो शेषफल होगा वो 0 होगा। तो समीकरण में हम x बराबर 2 रख देते हैं, तो इससे ही सॉल्व करने पर हमें p का मान ज्ञात होगा। तो x बराबर -2 रखने पर जो हमें मूल दिया है आप उससे ही रख देंगे। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। अब हमारे पास जो समीकरण ये है 3x², तो x के स्थान पर आप -2 रख दीजिए, +2 और x का -2 -p बराबर 0। तो 3 -2 का अगर वर्ग करेंगे तो यहाँ 4 हो गया, तो माइनस वाली संख्या का वर्ग करने पर हमेशा प्लस आता है। 2 गुणा 2 यहाँ -4 हो गया, -p बराबर 0। 4 गुणा 3 12 है, -4 -p बराबर 0। अब 12 में से यहाँ 4 माइनस कर दीजिए तो क्या बचेंगे आपके 8 बराबर -p जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, p बराबर 8। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p बराबर 8। कभी कभी हमें देखो यहाँ ये से दिया हुआ है, यहाँ p भी है और पूछ लिया जाता है मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जब गुणनफल पूछेगा तो गुणनफल होता है आपका यानी कि अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। अब c का मान यहाँ पर क्या है -p, तो -p/a, और a का मान क्या है 3। ये जो गुणांक होते हैं x² गुणांक a हो गया, x का गुणांक b होता है और ये हो जाए अचर पद। जो c होता है वो अचर पद होता है। अब c का मान जो यहाँ p है, p का मान हमने कितना निकाला है 8 निकाला है, तो यहाँ पर p की जगह पर आप रख देंगे 8, माइनस तो यहाँ पे है तो ये होगा 8/3। इस तरीक़ा से गुणनफल ही पूछा जाता है, p अज्ञात दिया है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में हमें दिया हुआ है, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर √3 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो देखिए, यहाँ पर जो हमें दिया है tan थीटा प्लस cot दिया हुआ है, लेकिन tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर यहाँ पर इन पर वर्ग हो गया, इनका मान पूछा गया है। तो हम जो समीकरण जो दिया हुआ है ये वाला tan प्लस cot, हम दोनों का इनका वर्ग कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग करेंगे तभी हमें स्क्वायर प्राप्त होगा, जब वर्ग करेंगे देखिए तो ये इस तरीक़ा से लिख जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा, इन दोनों का वर्ग हमने कर दिया बराबर, यहाँ √3 है तो √3 का भी वर्ग, क्योंकि दोनों पक्षों का हम वर्ग कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक सूत्र हम प्रयोग करेंगे आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर ये क्या होता है, ये होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ये इसका सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर। तो इसी के अनुसार हम करेंगे a² यानी कि tan है a पर तो tan स्क्वायर थीटा, b² b के स्थान पर cot है तो ये cot का स्क्वायर हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2a में tan इंटू cot थीटा बराबर √3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि रूट वाली किसी संख्या का वर्ग करने पर रूट हट जाता है। या tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब tan को हम लिख सकते हैं,
टेन इंटू कॉट 1 होता है। क्यों होता है? देखिए, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। टेन बराबर 1/कॉट होता है और यहाँ पर ये आपका कॉट है, ये तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से इसका मान 1 होता है। टेन इंटू कॉट का मान 1 होता है, तो बराबर 3। या टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 गुणा 1 2 हो जाएगा। जब इधर आएगा तो 2 जो प्लस का है वो इधर आकर माइनस हो जाएगा। 2 1 जा 2 हो जाएगा। 2 को जब इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 1 हो जाएगा। यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। तो इसी का हमें मान पूछा था, तो बराबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है, एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। मैदान की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि हमें ज्ञात करनी है। देखिए, मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, क्योंकि मैदान कैसा है? वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर 616 हो जाएगा। तो पाई का मान 22/7 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 616, या आर स्क्वायर बराबर 22/7। जब इधर जाएगा तो ये 22/7 है, 616 गुणा, तो ये इधर आकर जब भाग में आएगा तो यहाँ 22 नीचे रहेगा, 7 ऊपर पहुँच जाएगा इस तरीक़ा से। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 11 से काट लिए, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55 और यहाँ बचेंगे 6, तो 11 छिक्का 66। अब 2 से 56 को हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 28 बार। तो हमारे पास आर स्क्वायर बराबर हो गया 28 गुणा 7, और जब हम आर का मान निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब 28 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28 गुणा ये 7 हो गया। तो वर्गमूल में 2 2 के पेयर बनते, एक तो ये जोड़ा बन जाएगा, एक इसका बन जाएगा, तो 2 इसमें से आ गया और 7 इसमें से आ गया। तो 2 गुणा 7 बराबर क्या हो गया? 14। तो इसका जो त्रिज्या होगी वो 14 सेंटीमीटर होगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछिए वृत्त की परिधि, यानी यहाँ जो पूछा है इसमें मैदान का परिधि ज्ञात कीजिए, यानी कि मैदान की जो परिधि होगी, तो परिधि हम निकाल लेंगे। मैदान की परिधि, तो परिधि होती है 2πr। परिधि यानी इसको हम परिमाप भी बोल सकते, परिधि बराबर यानी कि 2πr। तो 2 गुणा पाई 22/7 और r जो है त्रिज्या वो 14 होगी। 7 से 14 को हम 2 बार कैंसिल कर लेंगे। 2 गुणा 2 4, 22 चौक 88। तो परिधि जो हो जाएगी 88 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है, पाई घन डेसीमीटर तांबे को गलाकर 1 किलोमीटर लंबा बेलनाकार तार बनाया गया है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। यानी कि तार की मोटाई बोले या तार का व्यास बोले, एक ही बात है, तो हमें ये ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है, तार की जो है तांबा है, उसका जो आयतन है वो पाई घन डेसीमीटर है। देखिए, तार की लंबाई है 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर है, लेकिन तांबे का जो आयतन है वो डेसीमीटर में है। तो 1 किलोमीटर इसको हम किस में चेंज कर लेते हैं? इसको हम चेंज कर लेते हैं आपके डेसीमीटर में। तो 1 किलोमीटर में देखिए होते हैं 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे और 1 मीटर में फिर होता है 10 डेसीमीटर। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 डेसीमीटर। तार की लंबाई 10,000 डेसीमीटर हो जाएगी। माना तार की जो त्रिज्या है, तार की त्रिज्या मान लेते हैं हम 8 डेसीमीटर। तार की त्रिज्या हमने मान ली 8 डेसीमीटर। अब क्योंकि तार का आयतन, क्योंकि तांबे से तार बनाया है, तार का आयतन बराबर होगा तांबे का आयतन। तांबे का आयतन, क्योंकि जो तार बनाया गया वो तांबे से बनाया गया, तो तार बेलनाकार है, क्वेश्चन में लिखा भी है। तो तार का जो आयतन होगा बेलन का आयतन, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर तांबे का आयतन हमें दिया है पाई घन
डेसीमीटर। ये हमें तांबे का आयतन दिया हुआ है। अब पाई से देखिए, पाई से हम पाई को कैंसिल कर लेंगे, एक बार कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर एच। अब एच यानी कि तार की लंबाई या ऊंचाई एक ही बात है, तार की जो लंबाई है वो एच ही होगी, तो वो है 10,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 बराबर एक, या आर स्क्वायर बराबर, जब 10 इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 1/10,000, तो ये डिवाइड के रूप में आ जाएगा। अब आर स्क्वायर बराबर इतना है, अगर हम आर का मान निकालेंगे तो इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। जब आर की 3 का मान दिया हो और आर निकालना है तो घनमूल, और आर स्क्वायर दिया है तो हमको वर्गमूल निकालना है। तो आर बराबर एक का जो वर्गमूल है वो एक आएगा। यहाँ पर देखिए बहुत आसान है इसका वर्गमूल निकालना, 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो की आधी जीरो कितनी हो जाएंगी, 2 जीरो, यानी कि 100 हो जाएगा। तो आर बराबर हो गया 1/100, या आर बराबर, ये किस में आ गया आपका, डेसीमीटर में। अब डेसीमीटर को हम चेंज कर लेते हैं, 80/100 है गुणा 100, क्योंकि एक डेसीमीटर बराबर होता है 100 mm यानी कि मिलीमीटर। तो 100 से ये यहाँ पे 100 लिखा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर जो हो जाएगी, इसकी जो त्रिज्या है वो हो जाएगी 1 mm। अब हमें तार की मोटाई पूछी है, तो या तार का व्यास, व्यास या तार की मोटाई जो हमें पूछी है क्वेश्चन में, तार की मोटाई, तो व्यास इसका 2 गुना होगा त्रिज्या का, 2 गुणा 1 बराबर 2 mm। जो तार की जो मोटाई होगी यानी कि व्यास, वो हो जाएगा 2 mm। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी काफ़ी बार एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर शामिल किया है। यदि साइन 4a बराबर कॉस a माइनस 20 अंश, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में जरूरी नहीं है आपको 4a ही दिया हो, कुछ भी दे सकता है, लेकिन उसका जो करने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा। आपको क्वेश्चन कुछ भी दिया हो, बदल कर दे दिया हो, तो आप उसको इसी तरीक़ा से ही कर लेना है। साइन 4a बराबर कॉस a माइनस 20 है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, ये 4a एक न्यून कोण है, a का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन ये इस तरीक़ा से हो गया आपका। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो जहाँ भी साइन थीटा है तो हम साइन थीटा के स्थान पर कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो हमें यही करना है, और हमें चेंज कौन सा करना है, 4a वाला करना, क्योंकि दिया हुआ है कि 4a न्यून कोण है। अब यहाँ पर ये साइन है यानी कि साइन थीटा हो गया ये। अब साइन के स्थान पर हमें लिखना है कॉस 90 माइनस थीटा। तो हाँ हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। अब थीटा कितना हमारे पास यहाँ पर 4 है, 4a बराबर ये ऐसे हो जाएगा 4a माइनस 20 अंश। कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। ठीक है, अब 4a माइनस वाले हैं, आप इसको उधर ले आइए, तो यहाँ बचेगा 90, इस माइनस के 20 इधर आएंगे तो माइनस वाली संख्या प्लस का हो जाएगा, बराबर ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं पक्षांतर करने पर, यहाँ पर लिख सकते हैं हम पक्षांतर करने पर। तो 90 प्लस 20 110 बराबर 4 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5a बराबर 110 है, तो a बराबर कितना होगा, a बराबर 5 का यहाँ पर भाग हो जाएगा। a के साथ जो भी संख्या है, यहाँ 5 है तो हम 5 से ही भाग कर लेंगे। तो a बराबर 5 का जब भाग देंगे तो 5 22 पंजे 110, 22 अंश। तो a का मान हमें यहाँ पूछा था, तो a का मान हो गया 22 अंश।